हेलो हेलो हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और लेक्चर में स्ट्रिंग्स का। मतलब पिछले लेक्चर में हमने स्ट्रिंग के बेसिक चीज़ें पढ़ी एंड नाउ हम उसके बिल्ट इन फंक्शंस को देखने वाले हैं। सो आज अगर डायरेक्ट आइडियली मैं एक और नया आइडियली में स्टार्ट कर देता हूँ। आइडियली स्टार्ट में आ जाओ, हम आइडियली सर्च करते हैं एंड यहाँ पे हम जो हमारे सारे फंक्शंस हैं उसको एक करके ट्राई करेंगे। सो इनिशियली हम थोड़ी सी स्ट्रिंग्स बना देते हैं जिसका हम यूज़ करने वाले हैं। तो मैं पहले तो लिखना चाहूँगा हसन इज़ अ गुड बॉय। ओके, स्ट्रिंग 1 बन गई हमारी। फिर मैं एक str2 बनाना चाहूँगा जिसमें मैं पूरा बात कैपिटल में लिखना चाहूँगा। तो हसन इज़ गुड बॉय। ओके, ये भी मैंने लिख दिया। फिर मैं एक और तीसरी स्ट्रिंग बनाना चाहूँगा जिसके अंदर मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़े नंबर्स का भी यूज़ करूँ, क्योंकि हम अलग अलग टाइप्स यूज़ करने वाले हैं ना। तो हसन इज़ अ 095। बहुत इलॉजिकल स्टेटमेंट थी बट हु कैर्स, हमें कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। हम कॉन्सेप्ट से मतलब है। सो str4 भी मैंने लिख दिया। हसन इज़, यहाँ पे मैं चाहूँगा एक पूरा ही छोटा लिख दे, हसन इज़ अ गुड बॉय। ओके, एंड मैं एक str5 भी बनाना चाहूँगा जो पूरा नंबर्स से बनाओ। कि मैंने कुछ भी नंबर्स लिख दिया है, डज नॉट मैटर। देन मेक्स str6। ये फाइनल str फिलहाल के लिए तो मैं बनाना चाहूँगा एंड इसमें मैं चाहूँगा दैट हेलो हसन, हाउ इज़ योर वर्क गोइंग ऑन। हसन, मैं बस चाहता था कि हसन को 2 बार लिखूं, इसीलिए। अरे सेव नहीं करना था। ओके, और सेव करने की मसल मेमोरी है ना, इसलिए हो जाता है। सो हम अलग अलग फंक्शंस ट्राई करते हैं। तो इनिशियली जो सबसे पहले हम फंक्शन लिखेंगे, ये सर तो आप जानते हो, लैन वाला हम देख चुके हैं। उसमें क्या था, हमें लैन लिखना है एंड ब्रैकेट में स्ट्रिंग का नाम लिखना है। तो सपोज मैं लैन str1 लिखता हूँ, मुझे आंसर मिल जाएगा 19, विच इज़ बेसिकली हसन इज़ अ गुड बॉय की जो लेंथ है वो क्या है, 19 है। अब हमारा दूसरा लेंथ तुमको आगे इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। देन कम्स हमारा दूसरा वाला विच इज़ str1 डॉट टाइटल। मतलब फंक्शन का नाम टाइटल है, वो तो लिखने का सिंटैक्स ही है। सो बेसिकली टाइटल से तुम क्या जज कर सकते हो, कोई भी चीज़ का टाइटल। अब तुम नोटिस करो, जब मैंने कोड फ्रीक लिखा तो उसमें C और F कैपिटल था। तुम कहीं भी टाइटल्स नोटिस करो तो हर वर्ड का सबसे पहला लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है। सो जब मैं str1 यानी कि हसन इज़ अ गुड बॉय, ये वाली लाइन का जब टाइटल कर रहा हूँ, सो मुझे क्या मिलना चाहिए, HIAG और B, ये जो वर्ड्स है वो कैपिटल हो जाना चाहिए। तो इसको मैं जब रन करूँगा, देखो वही मिल रहा है HIAGB, ये जो है कैपिटल हो गई क्योंकि वर्ड्स के इनिशियल लेटर्स थे। तो ये था हमारा str1 डॉट टाइटल, सिंटैक्स तो यही है। देन हमारा सपोज लाइक जो str2 है, ये मेरा पूरा कैपिटल है। मैं चाहता हूँ कि ये लोअर हो जाए, मैंने गलती से उसको कैपिटल कर दिया है। तो सिंपल सी बात है, आई जस्ट नीड टू राइट str2 डॉट लोअर एंड मुझे ये पूरा स्मॉल में मिल जाएगा। तो हमारा str2 कैपिटल था एंड ये मुझे लोअर केस में मिल जाता है। अब यहाँ पे सपोज मुझे चाहिए str4 जो है उसको मैं अपर केस कर दूँ, लोअर तो कर दिया बट अगर मुझे उसको अपर केस करना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपल है, स्ट्रिंग का नाम लो, फुल स्टॉप एंड देन अपर लिख दो एंड वो कैपिटल हो गया। अब तुम सोच रहे हो कि str2 और str4 में अभी वैल्यू क्या स्टोर है। सिंपल सी बात है, अभी भी वो चेंज नहीं है, बस हमको जो चाहिए था उसके लिए। लाइक सपोज अगर मैं लिखता हूँ str, हमने 6 यूज़ किया तो str7 इक्वल्स टू str2 डॉट लोअर। ओके, ये हमने str7 में एक वैल्यू स्टोर कर ली। सो मैंने प्रिंट str7 तो मुझे स्मॉल में मिलेगा, बट अगर मैं str2 लिखता हूँ तो मुझे अभी भी कैपिटल ही मिलने वाला है। सो लाइक वो वैल्यू चेंज नहीं होती, वो बस वैल्यू एक बार चेंज करके हम एक प्रिंट कर देता है, वो ओवरऑल चेंज नहीं हो जाती। सो ये हो गया। उसके बाद आता है हमारा काउंट वाला। तो उसके लिए मैं str6 यूज़ करूँगा एंड डॉट काउंट हमारा। अब काउंट के ब्रैकेट में ना 3 चीज़ें आ सकती है। सबसे पहले हमको कौन से स्ट्रिंग को काउंट करना है, देन स्टार्ट और एंड। स्ट्रिंग बाय, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम हसन लेते हैं, तो हसन स्मॉल में क्योंकि मैंने वो लिखा ना। स्टार्ट इंडेक्स में 0 रखता हूँ एंड एंडिंग इंडेक्स सपोज हम लास्ट रख देते हैं। आई मीन कौन काउंट करने बैठेगा ना। सो बेसिकली काउंट क्या करेगा, काउंट करेगा हसन जो है वो इतने इंडेक्स रेंज में कितनी बार आ रहा है। सो अब नोटिस करो, यहाँ पे मैंने 2 बार लिखा है हसन, तो आंसर मेरा 2 आना चाहिए एंड वही हुआ। सपोज मैं यहाँ पे लिखता है str6 डॉट काउंट, अरे काउंट, और ब्रैकेट में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ h, ओके, कॉमा 0 100। तो आपको पता चल जाएगा, अरे यार मेरी मसल मेमोरी कंट्रोल है इसकी। हाँ, तो देखो 3 बार h आ रहा है, बता देगा ये रहा। ये देखो कैपिटल है, हेलो का कैपिटल था इसलिए काउंट नहीं करते। एक छोटा h, दूसरा और ये तीसरा। तो वही बात है कि आप काउंट कर सकते हो कोई भी चीज़ कितनी बार आ रही है। कोई भी लाइक तुम एक स्पेसिफिक वर्ड ले लो या स्पेसिफिक लेटर ले लो, कुछ भी ले लो, वो काउंट करके बता देगा कितनी बार आ रहा है। देन कम हमारा str, फिर फाइंड वाला फंक्शन। तो फाइंड वाले फंक्शन के लिए हम यूज़ क्या करें, हम str6 का यूज़ कर लेते हैं, डॉट फाइंड एंड एक काम करते हैं, मैं कैपिटल हसन ढूंढता हूँ, मैं कैपिटल हसन।
तो यहाँ पे आप नोटिस करो कहीं दोनों में स्मॉल एच है, तो कैपिटल वाला हमें मिलने वाला नहीं है, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि एग्जिस्ट करता है या नहीं। यानी देखो -1 बताया। -1 बेसिकली फाइंड में ये बताता है कि वो नहीं कर रहा है प्रेजेंट। सपोज एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके लिए ना मैं यूज़ कर योर लिखता हूँ, str6.find ब्रैकेट में हम लिखते हैं इनिशियली योर 0, 100। सो तुम अरे वापस कंट्रोल एस दब गया। ओके, इसको मैं रन किया, मुझे मिल रहा है 20 ना। 20 से इसका मतलब है इंडेक्स, हम यहाँ पे काउंट कर लेते हैं। तो हेलो का 5 यानी ओ इज़ इंडेक्स 4 स्पेस 5, फिर हसन 10 तो एन वॉज इंडेक्स 10, 11, 12, फिर ये 3 तो 15, 15 के बाद ये 2 भी हो जाते 17 और 2 स्पेसेस। तो वाई जो है वो हमारा इंडेक्स नंबर 20 पे है। एंड वही बताया कि फाइंड इंडेक्स नंबर 20 पे आपको योर मिल जाएगा। सो वही था अगर आपको फाइंड करना हो। अब इसी की तरह एक और आता है सेम टू सेम विच इज़ .index। तो str.index अगर तुम लिखते हो एंड इसी के अंदर भी ब्रैकेट में तुम सेम स्टेटमेंट्स लिखो, तुम्हें आंसर भी मिलने वाला है। देखना 20 मिला, बट यहाँ पे चेंज क्या है, फाइंड और इंडेक्स में डिफरेंस क्या है, उसके लिए मैं ये कैपिटल हसन वाली स्टेटमेंट का इस्तेमाल करता हूँ। कॉपी कर लेता हूँ, मैं आलसी हूँ। ओके, एंड यहाँ फाइंड की जगह मेरे को इंडेक्स लिखना है। तुम लोग स्मार्ट वर्क करा करो, आई मीन कोडिंग जितना जल्दी हो सके अच्छा ही है ना। सो यहाँ पे देखो एरर मिल गया, तो तुम नोटिस करो यहाँ पे फाइंड में हमें -1 दिया था, जबकि इंडेक्स अगर तुम लिखोगे ना तो तुम्हें एक एक्सेप्शन यानी कि वैल्यू एरर मिल जाएगा, दैट सबस्ट्रिंग नहीं मिली, जबकि फाइंड में हमें -1 मिलेगा। ये डिफरेंस था बेसिक फाइंड और इंडेक्स में, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है। देन हमारा आता है एंड्स विथ, तो हम str1 वापस ले लेते हैं, .ends with। लेट्स सी ये क्या बताता है। अरे हाँ, आर्ग्यूमेंट देनी थी, सॉरी माय फॉल्ट। ट्रू और फॉल्स हमको आंसर बताता है। तो एंड्स विथ एंड सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉय, लिख देते हैं हम अंदर बॉय। इसको रन किया, ट्रू बताया, बट सपोज कुछ और लिखा होता, मैंने यहाँ लिखा एंड्स विथ जेड, तो यहाँ पे देखना हमें फॉल्स बता देगा। तो ये वही चेक करने के लिए कि इस किसी भी स्पेसिफिक चीज़ के साथ जो हमारी स्ट्रिंग है वो एंड होती है या नहीं है। अब एंड के जैसे हमारे पास एक स्टार्ट्स विथ भी है, तो स्टार्ट्स विथ एंड ब्रैकेट में लिख सकता हूँ मैं, पहले तो हसन लिखते हैं कैपिटल वाला। अरे एच आ जा भाई, कैपिटल, हाँ आ गया हसन। एंड इसको जब मैं रन करूँगा मुझे ट्रू मिलेगा, बट सपोज मैं यहाँ पे कुछ और लिखा होता तो मुझे फॉल्स मिल जाएगा। मैं तुम्हें करके ही बता देता हूँ ना, बहुत टाइम है हमारे पास, टेंशन नहीं लेने का। छोटा सन लिख देते हैं इधर, तो फॉल्स नहीं आएगा आंसर। देखो फॉल्स। तो यही हमारा स्टार्ट्स विथ फंक्शन था। इसी की तरह हमारे 3 और फंक्शन विच इज़ एलनम, लोअर और अपर, जिसके आगे हम इज़ लग जाता है। मैं एग्जांपल बताता हूँ, str1.is एलनम। इसको रन करो, फॉल्स बताया मेरे को। क्यों? str1 जो है हमारा वो मतलब एलनम क्यों नहीं है, सोचना तुम। मैं बताता हूँ बेसिकली वाइट स्पेसेस है इसकी, जो मैं तुमको जो थियोरेटिकल है वो बताता हूँ। इज़ एलनम, तो इसमें क्या होगा, अगर आपके सारे अल्फ़ाबेट्स है या नंबर्स है तो आपको ट्रू देगा। बट अगर आप वाइट स्पेसेस भी अगर यूज़ करो ना, इस चीज़ को मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, नोटिस करो। अगर आपको वाइट स्पेसेस भी दी है ना, स्पेशल सिम्बल्स तो ऑब्वियस था, बट अगर आपको वाइट स्पेसेस का एग्जिस्टेंस भी है तो भी वो आपको फॉल्स दे देगा। एंड आप नोटिस करो हमारा हसन इज़ अ गुड बॉय में इसके बीच में है ही, तो यहाँ पे काम करता हूँ मैं str7, अरे हाँ यहाँ नहीं बना सकते ना, नीचे बनाता हूँ str7 में बन चुका है, 8 बनाते हैं, कुछ लो हसन इज़ अ गुड बॉय। इसमें हम स्पेस नहीं डालेंगे। ओके, ये स्टोर हो गया। एंड हम इसका एलनम करेंगे अब, str8.elnum, अरे इज़ भी लगाना था। वैसे एलनम से तुम जज कर पा रहे हो, एल इज़ अल्फ़ाबेट एंड नम इज़ न्यूमेरिक। सो यहाँ पे ट्रू आ गया क्योंकि यहाँ पे कोई भी और चीज़ नहीं थी। सपोज हम इसके अंदर कोई भी स्पेशल सिंबल जैसे अंडरस्कोर भी लगा देते ना, तो भी हमको एरर मिलने वाला था। इसी की तरह इज़ अपर और इज़ लोअर आता है। सो उसके लिए हम str4 लेते हैं। हम str4 आई गेस ऑल स्मॉल था, हाँ str4 हमारा ऑल स्मॉल है। तो str4.is लोअर, देखो हमें ट्रू मिल जाएगा, ऑल स्मॉल था। और ऐसे ही हमारा str2 जो था वो अपर था, पूरा आई मीन पूरा कैप्स लॉक था ना, तो इसके अंदर भी ट्रू बता देगा। तो वो चेक करने के लिए कि वो पूरा के पूरा अपर केस है या नहीं, पूरा के पूरा लोअर केस है या नहीं, फिर अल्फा न्यूमेरिक है या नहीं, वो सारी ये चेक करने के लिए। अगर इज़ लिखा है मतलब वो चेकिंग के लिए यूज़ हो रहा है उसका। एंड साथ ही साथ एक और आता है इज़ स्पेस। सो बेसिकली इज़ स्पेस क्या, उसके अंदर मैं एक str9 बनाता हूँ इक्वल्स टू, एंड इसके अंदर मैं सिर्फ स्पेसेस डालता हूँ।
तो मैं स्पेस बार का यूज़ किया है, तो str9 हो गया। तो str9 डॉट इज स्पेस एंड ये मुझे ट्रू देगा। पर इसके अंदर अगर मैं कोई और स्ट्रिंग का यूज़ करता ना, तो उसके अंदर हमने कुछ और अल्फ़ाबेट या नंबर्स भी लिखा है, तो इसलिए मुझे फॉल्स देने वाला था। बेसिकली स्पेस ये चेक करता है कि वो सिर्फ और सिर्फ वाइट स्पेस है, यानी उसको कुछ और टॉलरेट नहीं होता, उसका लेना देना सिर्फ और सिर्फ वाइट स्पेस के साथ ही है। इसके बाद आता है हमारा इस टाइटल भी हम चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, हमने टाइटल बनाया क्या कोई भी, इज़ अ गुड बॉय, इज़ अ गुड बॉय। हाँ, हमारा एक भी टाइटल नहीं है, तो मैं एक str10 भी बना देता हूँ इक्वल्स टू, एंड इसमें मैं वो हसन इज़ अ गुड बॉय वाली लाइन टाइटल बना देता हूँ। इज़ गुड बॉय, हाँ ओके। सो यहाँ पे मैं str10 डॉट इज़ टाइटल अगर करता हूँ तो मेरे को ट्रू दे देगा। बट इसी की जगह मैंने कुछ और भी लिख दिया, लाइक जो एक्चुअली में टाइटल नहीं था हमारा, तो मेरे को फॉल्स देने वाला है। सो ये भी वही है। तो लाइक इज़ एलनम, इज़ लोअर, इज़ अपर, इज़ स्पेस, इज़ टाइटल, ये सारा हम क्या इज़ अगर लिखा है मतलब हम चेक करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ऑलनम हमारा अल्फा न्यूमेरिक चेक करने के लिए, स्पेस स्पेस चेक करने के लिए, लोअर तो लोअर केस, अपर तो अपर केस, और टाइटल इज़ लाइक टाइटल चेक करने के लिए नहीं। अब यहाँ पे सपोज हमारे लीडिंग स्पेस हो सकते हैं, तो मैं str11 बनाता हूँ, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, स्पेस डालते हैं थोड़ी, और फिर लिखते हैं हसन इज़ अ गुड बॉय। अरे क्या लिख दिया, हाँ। एंड देन मैं एक और str12 भी बना देता हूँ, जिसमें मैं लाइक राइट साइड में लिखते हैं हसन इज़ अ गुड बॉय, एंड फिर मैं लीडिंग स्पेस डालता हूँ, बी लिख दिया, ओके डज नॉट मैटर। और str13 भी बना देता हूँ मैं, जिसमें इनिशियल और बाद में दोनों जगह पे जो हमारी लीडिंग वाइट स्पेसिस है वो एग्जिस्ट करेगी। ओके, सो ये मैंने बना दिया। अब यहाँ पे मैं तीन फंक्शंस का हम देखते हैं, एल स्ट्रिप, आर स्ट्रिप और सिर्फ स्ट्रिप। तो हम स्टार्टिंग में str13 डॉट स्ट्रिप, आंसर देखो दोनों वाइट स्पेसिस हट गए, लेफ्ट और राइट दोनों जगह से। अब यहाँ पे अगर मैं सेम चीज़ के अंदर अगर str11 के साथ भी स्ट्रिप लिखूंगा ना, तो भी, अरे क्या लिख दिया मैंने, एरर बता दें, हाँ ओके सॉरी, str11 डॉट स्ट्रिप। सो ये देखो लेफ्ट हमको लाइक str11 में सिर्फ लेफ्ट साइड पे थी, बट बेसिकली उसने दोनों साइड से हटा दी हमारी वाइट स्पेसेस। अब यहाँ पे सिर्फ तुम्हारे को लाइक एल सिर्फ लेफ्ट साइड पे है, तो फिर तुम एल स्ट्रिप का भी यूज़ करो। फॉर एग्जांपल str11 डॉट एल स्ट्रिप। अब इसको तुम लिखोगे तो भी तुमको लेफ्ट साइड से हट जाएगी जो प्रॉब्लम्स थी वो। एंड str12 में राइट साइड, इसलिए तुम आर स्ट्रिप का यूज़ कर सकते हो। तो str12 डॉट आर स्ट्रिप, ये रहा, इसमें भी राइट साइड से हट गया। सो बेसिकली स्ट्रिप का काम होता है लीडिंग वाइट स्पेसेस को हटाना। तुम एल स्ट्रिप का यूज़ करोगे तो वो सिर्फ लेफ्ट साइड से हटाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं str13 डॉट एल स्ट्रिप करूँगा, तो इसमें तुम नोटिस करना मैं लेफ्ट साइड से हट गया, लेकिन राइट साइड की लीडिंग स्पेसेस तो अभी भी है। तो वही काम है, स्ट्रिप दोनों साइड से हटा देता है, एल स्ट्रिप लेफ्ट साइड से, आर स्ट्रिप राइट साइड से हटा देता है। ओके, मेरी अलार्म बज रही है। ओके, सो देन कम्स हमारा रिप्लेस वाला। सो रिप्लेस में लाइक यहाँ पे देखो str12 में मैंने बी लिखा है। आई वांट कि मेरा वो करेक्ट हो जाए एंड मैं बॉय लिखा। मेरे को पूरा हसन इज़ अ गुड बॉय वापस नहीं लिखना, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मेरे को सिर्फ बी का बॉय करना है। सो व्हाट आई कैन डू इज str12 डॉट रिप्लेस, अरे रिप्लेस, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओल्ड स्ट्रिंग में बी हमारा, ओके शिट अंदर लिखना था बी कामा, एंड जो हमारा नया स्ट्रिंग है वो, एंड नया स्ट्रिंग मुझे क्या चाहिए, बॉय। इसको अरे यार सेव नहीं करना था, आदत हो चुकी है सेव करने की। इसको देखो रिप्लेस हो गया हमारा, बी की जगह बॉय आ गया str12 के अंदर। अभी स्टोर हुआ है नहीं वो तुम देख लो, नहीं हुआ स्टोर, वो सिर्फ एक बार के लिए स्टोर होता है, हमेशा के लिए नहीं। सो ये हमारा रिप्लेस करने का था। एंड साथ में लाइक हमारा एक जॉइन नाम का भी फंक्शन होता है, विच इज़ बेसिकली यूज फॉर लाइक एज अ सेपरेटर। str क्या लिखना है, str1 लिखते हैं। ओके, आर्ग्यूमेंट डालने थी ना, माई फॉल्ट, माई बैड माई बैड। str14 मेरे को एक बनाने दो, जिसमें सिर्फ एक डॉलर सिंबल डालना चाहता हूँ। ओके, तो str1 डॉट जॉइन str14, लेट्स सी हाउ दिस वर्क्स है। ये क्या हुआ, ओके एक बार थियरी वापस देख लेते हैं, मे बी आई एम रॉन्ग, दैट्स वाई। सो बेसिकली जॉइन क्या कर रहा है, str1 जो है उसके अंदर हमारा str2 जा रहा है, राइट। ओके, आई डिड नॉट डू एनी एरर्स, देन यहाँ क्या हुआ, वेट लेट्स ट्राई दिस अगेन। मैं str1 की जगह str13 लिख लेता हूँ। एक काम करते हैं, str15 एक और बनाते हैं। ओके, ये बन गया str13
13 डॉट जॉइन str15. ओके लेट्स सी. ओके व्हाई इज दिस. ओके लेट्स, मेरे को एक बार आइडियली रिस्टार्ट करें तो मे बी आइडियली में एरर्स आ रहा है बस, क्योंकि आप नोटिस भी करें वो नेक्स्ट लाइन दे रहा था. हमारी पूरी पुराने स्टेटमेंट्स तो चली गए, बट लेट्स मेक वन str1 इक्वल्स टू हेलो हसन वर्क्स, एंड देन कम्स हमारा str2 जिसमें मैं एक लाइक सिर्फ माइनस की साइन को स्टोर करता हूँ. नाउ str1 डॉट जॉइन str2. ओके इसमें कुछ एरर आ रहा है. आई एम नॉट श्योर कज वेट व्हाई डिड दे राइट ब्रैकेट्स हियर, लाइक ज़रूरत नहीं थी ना. ओके मैं उल्टा लिख रहा था. ओके आई गॉट इट नाउ. str2 डॉट जॉइन str1. देखो भाई टीचर से भी गलती हो जाती है, ऐसा कभी कभी, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का. ओके मसल मेमोरी कंट्रोल है तब क्या. एंड हाँ वही छोटी सी मैंने गलती की थी. बेसिकली आपको जिस बड़ी स्ट्रिंग जो है ना, जिसके बीच में आपको कोई और चीज़ चाहिए, वो ब्रैकेट में लिखनी है. सो अगर आपको str1 यानी हेलो हसन जो उसके बीच में कुछ चाहिए था, लाइक जिसके बीच में ट्रैवर्स आउट करवाना था कुछ, तो str1 बाद में लिखो और str2 पहले लिखो. उसको ज्वाइन करना है ना हमें. वो बेसिक लॉजिक में भूल गया. माई फॉल्ट. आगे आता है हमारा एक पार्टीशन. नाउ पार्टीशन के अंदर तुमको थियरी बताता है. वो पार्टीशन में क्या, बेसिकली कुछ भी लेते हो कैरेक्टर, उससे आप अपनी स्ट्रिंग को पार्टीशन करते हो. मैं एक str3 बनाता हूँ इक्वल्स टू वही हमारा हसन इज़ अ गुड बॉय वाला. आज फुल मिल्क करेंगे हम हसन इज़ अ गुड बॉय को. ओके str बनाया एंड मैं str3 का पार्टीशन करता हूँ डॉट पार्टीशन. अब तो नोटिस करना मैं पहले कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दूंगा. अरे यार ओके कुछ भी लिखना है तो एरर. हाँ ओके गुड. str3 डॉट पार्टीशन. सो यहाँ पे इसको आर्ग्यूमेंट चाहिए. ओके इट वर्क विदाउट आर्ग्यूमेंट राइट. हाँ कज लाइक सी अगर आप सेपरेट नहीं लिखते हो ना. ओ नॉट फाउंड था. माई फॉल्ट. क्या हो रहा है आज मुझे पता नहीं. str3 डॉट पार्टीशन एंड यहाँ पे मैं a लिखता हूँ फॉर लेट्स टेक a. ओके एंड इसको अगर मैं रन करता हूँ तो तुम नोटिस करना क्या हो रहा है. हमारा हसन इज़ अ गुड बॉय था राइट. कहाँ गया. हाँ तो h आया तो उसको पार्टीशन कर दिया. जो सबसे पहला a मिला तो हमको दूसरा ही a मिल गया. सो वहाँ पे उसको पार्टीशन कर दिया एंड फिर उसके बाद की चीज़ आ गई. बेसिकली पार्टीशन क्या कहता है, आपको जो आर्ग्यूमेंट दी हुई है तो वो सबसे पहले जहाँ पे भी एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो आपको तीन स्ट्रिंग्स रिजल्ट में देने वाला है. तो सबसे पहले आपको अपने जो दिया है, तो मैंने a दिया था, ये मुझे इंडेक्स 1 पे मिला. तो इंडेक्स 1 से पहले जितना था वो एक स्ट्रिंग, आपका खुद का इंडेक्स एक स्ट्रिंग, और उसके बाद जो भी है ना वो एक स्ट्रिंग. एंड ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एक कैरेक्टर लिख सकता हूँ, मैं ज़्यादा भी लिख सकता था. फॉर एग्जांपल str पार्टीशन एंड मैं यहाँ पे लेट्स ब्रैकेट में हम लिखते हैं इज़. एंड जब मैं इसको मारता हूँ रन तो आप वही देखो, पहले इससे पहले हसन था और एक स्पेस थी वो आ गई. देन इज़ हमारा खुद आ गया. इसके बाद एक स्पेस थी वो, और अ गुड बॉय वो तीसरी स्ट्रिंग बन गई. सो पार्टीशन का काम वही है. ओके ये कॉपी हो गया. एंड देन हमारा फाइनल है स्प्लिट. तो स्प्लिट करके एक स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ वर्ड्स जो है वो देता है. लाइक पार्टीशन क्या था, वो सिर्फ 3 पार्ट्स में बात रहा था. स्प्लिट का ऐसा नहीं, स्प्लिट मल्टीपल में बात देता है. फॉर एग्जाम्पल str3 डॉट स्प्लिट एंड यहाँ पे मैं a लिखता हूँ वापस. अरे बंद करना भूल गया. ये जब से आइडियली रिस्टार्ट किया है ना, आई एम गेटिंग एरर्स. तुम लोग ना बहुत मस्ती कर रहे हो मेरे साथ, गलत कर रहे हो. ओके सो हाँ स्प्लिट. तो बेसिकली यहाँ पे मैं जो लिखूंगा ना a, तो फिर जितनी भी बार a आया वो सारा a हट जाएगा, उसके अलावा चीज़ें आ जाएगी. तो हसन था तो h आया, a चला गया. देन s आया, वापस a आता है वो चला गया. देन n, फिर इज़ अ आता है, तो अ से पहले भी एक स्पेस थी वो उस पर आ गई, अ चला गया. अ के बाद स्पेस थी वो आ गई, और फिर गुड बॉय था वो आ गया. तो बेसिकली तुम जो भी लिखे हो ना वो हट जाएगा. उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें अलग अलग स्ट्रिंग्स बन के आएगी. फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं str3 डॉट स्प्लिट और यहाँ पे इज़ लिखते हैं. तो देखो इज़ चला गया और हसन और गुड बॉय आ गया. सो बस वही था, हमारे फंक्शंस यहाँ पे ख़त्म हो गए. फिर वही होता है कि स्ट्रिंग्स को कैसे अलग अलग हैंडल करना है. बेसिक प्रोग्राम्स हैं, इसके लोग ने एक फंक्शंस क्रिएट करे, फंक्शंस को रन किया. 11th स्टैंडर्ड में तो तुमको ने फंक्शन बनाना तो सिखाया नहीं, और 12th के अंदर भी चैप्टर 3 हमारा फंक्शन बनाना.
सो कुछ सेंस नहीं होगा अभी इसको देखना। हम जब फंक्शंस बनाना सीख लेंगे इस पर वापस आएंगे। सो अभी के लिए तो ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। आगे हम लिस्ट को पढ़ने वाले हैं। फॉर एग्जांपल ये लिस्ट है, लिस्ट का एक इंडिविजुअल चैप्टर है, फिर ट्यूपल्स और डिक्शनरी का एक सेम चैप्टर आता है। सो वही ख़त्म होने वाला है जल्दी जल्दी हमारे 11th स्टैंडर्ड का पाइथन। सो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए बाय।